नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। पिछली कक्षा में हमने आपको क्या पढ़ाया था? किसी ने अपनी पुस्तक को निकाल कर देखा? पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़े थे? ऊर्जा के स्रोत पढ़े थे, है ना। ऊर्जा के स्रोत, उसमें क्या पढ़ा था हमने? उसमें हमने ऊर्जा के कौन कौन से स्रोतों को पढ़ा था? ऊर्जा के नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोतों को पढ़ा था, है ना। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा मैडम। बेटा अपने माइक को म्यूट कर दीजिए सभी, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, तो देखिए बेटा, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में हमने पिछले क्लास में बात की थी। ऊर्जा के जो स्रोत है ना। फिर देखो हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, उसके उनके उदाहरण पढ़े थे हमने। नवीकरण के ऊर्जा के और अनवीकरणीय ऊर्जा के जो है हमने उनके क्या पढ़े थे, उनके जो एग्जाम्पल्स, उदाहरण सभी पढ़े थे, है ना। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था? बहुत तरह की ऊर्जाओं को आजकल हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। और जिन ऊर्जा स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है और एक निश्चित अवधि के बाद उसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, इस प्रकार की ऊर्जा को हमने क्या कहा था? हमने नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहे थे, है ना। और कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत भी हैं जिनकी पूर्ति, जिनकी जो बहुत बार उपयोग करने के बाद जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती, उसे हमने क्या कहा था? उसे हमने कहा था अनवीकरणीय स्रोत, है ना। अनवीकरणीय स्रोत। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि ऐसे स्रोत जो अनवीकरणीय स्रोत है, वो ऐसे ऊर्जा स्रोतों के भंडार हैं जो सीमित है, जो लिमिटेड है, ठीक है। जो लिमिटेड है, यानी कि बहुत बार अगर हम लोग लगातार उपयोग करते रहेंगे तो वो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि आजकल हम लोग जो है किसको बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कौन से स्रोत है? ये जो स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये है सौर ऊर्जा, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय एवं भूतापीय ऊर्जा। ये हमने पिछली बार पढ़ा था, है ना। यानी कि विश्व भर में जो प्रदूषण को हटाने के लिए तथा ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, भूमि को बचाने के लिए, पर्यावरण को क्षति से रोकने के लिए किन ऊर्जाओं का प्रयोग हमें करना चाहिए? मैंने कहा था कि स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग हमें करना चाहिए, ठीक है। और इनके प्रयोग से हमने कहा था कि पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के बारे में हमने बात की। ग्लोबल वार्मिंग के भी बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बताया, है ना। और ये जो ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, ये सर्वाधिक व्यापक और असीमित ऊर्जा के स्रोत है, ठीक है। और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण और कम प्रदूषणकारी है, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत हुई थी। ये किस स्कूल का माइक आज अनम्यूट है? प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। मिशन योजना की भी शुरुआत की, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय ये सौर मिशन योजना की भी हमने शुरुआत की है भारत ने। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है इसका कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना, ठीक है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में भारत को स्थापित करना। तो ये था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा एक नया टॉपिक है और वो है व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है। व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है। तो पहले
देखो सभी पुस्तक में देख लीजिए, अंडरलाइन कीजिए, पहला जो लाइन है वही हमें अंडरलाइन करने को है। क्या है वो? व्यापार का अर्थ, ठीक है, व्यापार का अर्थ है क्रय विक्रय एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। क्या कहा हमने? हमने ये कहा कि व्यापार का अर्थ जो है वो क्या है? व्यापार का अर्थ यानी कि क्रय और विक्रय एवं वाणिज्य का अर्थ क्या है? वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। ठीक है, पहला व्यापार यानी क्रय और विक्रय, लेन देन, किसी चीज को लिया किसी चीज को दे दिया, ठीक है, वो लेन देन है, क्रय और विक्रय है। एवं जो वाणिज्य है उसका क्या है? उसमें किसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? धन प्राप्ति, ठीक है, धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय और विक्रय, यानी कि वस्तुओं का जब क्रय विक्रय किया जाएगा उसमें धन प्राप्ति भी होगी। ठीक है, तो पहला लाइन आपको समझ में आ गया। व्यापार का अर्थ क्रय और विक्रय, अंडरलाइन कर दीजिए, एवं वाणिज्य का अर्थ धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। ठीक है, वस्तुओं का क्रय विक्रय। अब देखिए, आरंभ में व्यापार एक सामान के बदले दूसरे सामान लेकर किया जाता था। ठीक है, पहले क्या हुआ करते थे? पहले जब व्यापार करते थे, पहले के जमाने में जब व्यापार करते थे तो क्या होता था? एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था। ठीक है, एक चीज को ले लिया और उसके बदले क्या किया? उसके बदले दूसरा सामान ले लिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूं पहले के जो जमाने में क्या हुआ करते थे, उसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। ठीक है, कैसे? ये बार्टर सिस्टम क्या चीज होती है? इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। इसको हम विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम यानी कि पहले क्या होता था? ये बार्टर सिस्टम, ठीक है, ये बार्टर सिस्टम यानी कि विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली क्या है? विनिमय प्रणाली। अब ये क्या चीज है बच्चों? ये व्यापार का एक तरीका था। ठीक है, व्यापार का एक तरीका था। इसमें क्या होता था कि कोई भी एक चीज, कोई भी एक वस्तु अगर आपको चाहिए तो आप क्या करते थे? पहले के लोग क्या करते थे कि बाजार में जाते थे और उन्हें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को वो उस वस्तु को एक आदमी को देते थे और उससे उनके पास जो वस्तु थी वो ले लेते थे। जैसे कि आपको अनाज चाहिए, ठीक है, और आप बाजार जा रहे हैं और आपको अनाज खरीदना है। आपके पास थोड़ी सी सब्जियां हैं, ठीक है, आपके पास थोड़ी सी सब्जियां हैं, तो आप क्या करोगे? अनाज लेकर वो सब्जियां, जिस व्यक्ति से आप अनाज ले रहे हो उसको वो सब्जियां बेच दोगे। ठीक है, तो वहां पर क्या होता था? लेन देन कैसा होता था? चीजों द्वारा। ठीक है, वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? वस्तुओं का लेन देन हुआ करता था। जैसे आपको अगर कपड़ा लेना है तो अनाज के बदले कपड़ा ले लिया। ठीक है, अनाज के बदले क्या ले लिया? कपड़ा ले लिया। सब्जियों के बदले अनाज ले लिया। तो इस तरह से क्या होता रहता था? लेन देन होता रहता था। इस तरह से लेन देन होता रहता था। ठीक है, फिर देखो व्यापार में फिर क्या हुआ? उसके बाद वस्तुओं के बदले धातु, सिक्के, देखो आपके पुस्तक में लिखे हुए हैं ये, वस्तुओं के बदले, अंडरलाइन कर दीजिए, धातु, सिक्के, हंडी अथवा पत्र मुद्रा से हुई। कैसे? देखो धीरे धीरे बदलाव होता गया। ठीक है, वस्तुएं आई, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं को लेने लगे लोग पहले। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धातु, हेलो, तो वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का लेन देन होने लगा। ठीक है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे
धातुएं, सिक्के, हंडी, पत्र मुद्रा सभी व्यापार में उपयोग में लाने लगे। ठीक है, व्यापार में क्या उपयोग में लाने लगे? क्या? मुद्रा का आविष्कार हुआ। ठीक है, मुद्रा का आविष्कार। आप देख रहे हो ये सब पुराने सिक्के हैं। ठीक है, इन सब से पहले वस्तुओं के बदले वस्तुएं लिया करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे धातुओं का अदला बदला होने लगा, उसके बाद सिक्कों का हुआ। ठीक है, उसके बाद पत्र मुद्राओं का, यानी कि जिसे हम करेंसी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम करेंसी नोट्स बोलते हैं। ठीक है, करेंसियों का भी लेन देन होने लगा। ठीक है, यानी कि एक चीज अगर खरीद रहे हो तो आप क्या करोगे? पैसे दोगे और उसके बदले क्या लोगे आप? उसके बदले आप चीजों को खरीद लोगे। ठीक है, करेंसी यानी कि नोट करेंसी से। फिर देखो, ये देखो पत्र मुद्रा यानी कि करेंसी नोट्स। ठीक है, करेंसी नोट्स के बदले आप क्या करते हो कि लेन देन और भी आसान हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ? अभी भी हम लोग मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि आजकल हम क्या करते हैं? आजकल हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स है ना? क्रेडिट कार्ड्स है। क्रेडिट कार्ड्स देखा है आपने? क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड जिसे बोलते हैं, ये देखो ये क्रेडिट कार्ड्स है। ये जो क्रेडिट कार्ड है, इससे क्या करते हैं कि कोई भी आप वस्तु खरीदते हो, ठीक है, कोई भी आप वस्तु खरीदते हो, आप क्या करते हो? जाकर दुकान में स्वाइपिंग मशीन होती है। ठीक है, आपके पुस्तक में भी एक स्वाइपिंग मशीन का चित्र दिया हुआ है। स्वाइपिंग मशीन में आप डालो, ठीक है, आप क्या अपना नंबर उसमें कर दो, टाइप कर दो, उसके बाद क्या हो जाएगा? आप एक वस्तु खरीद रहे हो तो डिजिटली आप क्या कर सकते हो? पैसे को दुकानदार को दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्रेडिट कार्ड आ गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड के बाद अब तो बहुत ही आगे बढ़ चुके हम लोग। ठीक है, क्या क्या करने लगे हम लोग? धन हस्तांतरण। व्यवसाय में ई व्यवसाय आ गए। क्या आ गए? ई व्यवसाय। ई कॉमर्स के रूप में आजकल क्या प्रचलित है? हमारा जो व्यापार है वो, हमारा जो वाणिज्य है वो प्रचलित है। ठीक है, मनी ट्रांसफर, धन हस्तांतरण कहते हैं हम उसको। ठीक है, तो नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य ई व्यवसाय या ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित है। ठीक है, किसके रूप में प्रचलित है? ई कॉमर्स या ई व्यवसाय के रूप में प्रचलित है। ठीक है, तो इसमें क्या होने लगा? अब इसमें जो ई वाणिज्य है, इसमें इंटरनेट द्वारा, इसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा क्या होने लगा? व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, वाणिज्य होने लगा, तो इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ई व्यवसाय या ई कॉमर्स। देखो, ई व्यवसाय, ई व्यवसाय या ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। ठीक है, इस नाम से नवीनतम तकनीक जो है प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन होता है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन होता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण आपके पुस्तक में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण होने लगा। क्या होने लगा? ये शब्द आपने सुना है? ये देखो, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, हस्तांतरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर कहते हैं। आप चित्र में देख रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पैसे भेजने का एक तरीका है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से पैसे भेजने का एक तरीका है। जैसे कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको पैसा भेजना हो, या एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में अगर आपको पैसा भेजना हो, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप अपने मोबाइल फोन से, ठीक है, एक व्यक्ति के खाते में, अपने खाते से क्या कर सकते हो? आप पैसों का लेन देन
कर सकते हो। क्या बोला मैंने? पैसों का लेन देन कर सकते हो। ये देखो, ये यूपीआई सिस्टम बोलते हैं हम इसको, ठीक है, यूपीआई सिस्टम कहते हैं उसको। ये यूपीआई सिस्टम क्या चीज होती है? ये देखो यूपीआई, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि गूगल पे है, ठीक है, फोन पे है, ये सब क्या है? ये सब जो है धन हस्तांतरण के माध्यम है, धन हस्तांतरण के माध्यम है, ठीक है, धन हस्तांतरण के माध्यम। देखो फोन पे, जी पे, पेटीएम, इन सबसे क्या होता है? इन सबसे धन हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण होता है, जिससे कि हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पैसों का लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण या इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। अब अगला आपके पुस्तक में एक अगला वर्ड दिया हुआ है, क्या? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, अब वो क्या चीज है ये जो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है? देखते हैं, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, अब इसमें आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में यह होता है बच्चों कि जिससे कि किसी उत्पाद के निर्माण और बिक्री में शामिल सभी व्यक्तियों, संगठनों, संस्थानों, क्या कहा मैंने? क्या कहा? किसी उत्पाद के निर्माण और बिक्री में शामिल सभी व्यक्तियों, संगठनों, संस्थानों, गतिविधियों को एक श्रृंखला में जोड़ना, या ये सब एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आपके पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या है? ई व्यवसाय के बारे में हमने पढ़ा। नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य, देखो ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, ई कॉमर्स के नाम से प्रचलित है। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और बेचना, बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? ना चीजों का सिर्फ खरीदना और बेचना होता है, बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल रहता है, ठीक है। ये देखो मैंने आपको बताया था स्वाइपिंग मशीन है ये, ठीक है, और ये क्या है? ये हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी हम कहते हैं, ठीक है। इस कार्ड को इस स्वाइपिंग मशीन में डाला जाता है और पैसे को क्या कर सकते हैं हम लोग? दुकान में उनको डिजिटली पे कर सकते हैं, ठीक है, स्वाइप कार्ड मशीन है वो। अब देखो, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। आपको पता है इंटरनेट के माध्यम से आजकल क्या कर सकते हैं? उत्पादों का प्रसार, ठीक है, प्रसार भी किया जाता है। वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, मैंने अभी आपको बताया, मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि किसी उत्पाद का निर्माण हुआ, फिर उसमें उसकी बिक्री हुई, उसमें जो जो व्यक्तियां और जो संगठन शामिल होते हैं, जो जो गतिविधियां उनमें होती है, उसे एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है, ठीक है, और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। फिर इंटरनेट विपणन, आपको पता है आजकल चीजों को जो है क्या किया जा सकता है? इंटरनेट द्वारा, ठीक है, कई ऐप ऐसे होती हैं जिनसे हम लोग चीजें खरीद सकते हैं या अपनी चीजों को बेच सकते हैं, इसे हम इंटरनेट विपणन कहते हैं। ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण, अब ये ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण क्या चीज होती है? जिसमें कि धन का हस्तांतरण ऑनलाइन द्वारा होता है, ठीक है, ऑनलाइन द्वारा
होता है और इसमें पासवर्ड सब होते हैं, जिसे हम सूची प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सूची प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, सूची प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पिन कोड होता है, जिससे कि आपकी जो चीज आपने कोई ऑर्डर किया है उस ऑर्डर का एक पासवर्ड होता है, और आप जो पैसे बेचते हो, जो आप डिजिटली पैसे बेचते हो, वो सेफ रहता है, वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये सब प्रणालियां यहाँ पर उपलब्ध है आजकल। ठीक है, फिर हम बात करने वाले हैं क्या, देखो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, Amazon आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफी प्रचलित है। आपको पता है क्या कि आजकल काफी प्रचलन चल रहा है, ऐसे ऐसे ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ये सब क्या है? ये सब ई कॉमर्स कंपनियां हैं। कौन कौन सी? अंडरलाइन कर लीजिए, आपकी पुस्तक में ही दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं। ये है इंटरनेट की जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जो फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, Amazon, ये सभी क्या है? ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन को में काफी प्रचलित है और ये एक अच्छा व्यवसाय कर रही है। ठीक है, आपको पता है, आपको कोई चीज अगर खरीदनी हो, आजकल कोई ड्रेसेस खरीदनी हो, आप क्या करते हो आजकल? हाँ, ऑनलाइन में बुक कर देते हो, है ना? कितने बच्चे करते हैं इस तरह से? कितने घरों में होता है ऐसे आजकल? तो ऑनलाइन में क्या कर सकते हैं हम लोग? चीजों को बुक कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और हमें बहुत सारे ऑप्शंस उसमें मिल जाते हैं, जैसे कौन सा रंग चाहिए, आपके जो कैसे, कौन सा ड्रेस चाहिए आपको, कैसी चीजें आपको चाहिए, ये सारी चीजें जो है इन सब में उपलब्ध होती है। ठीक है, देख रहे हो आप, ये सभी जो है ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ये देखो, Amazon, स्नैपडील, हमने बताया ना आपको, ये नापतोल, ये सारी जो चीजें हैं, ये सभी जो आपको अभी दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? ये सब ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफी प्रचलित है और ये बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, ये तो थी हमारे व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में जो हमने प्रगति की। ठीक है, बहुत ही आसान हो गए आजकल तो व्यापार और वाणिज्य, है ना? ठीक है, तो ये सब तो थी आज की जो हमने बात की। ठीक है, अभी एक और बात देख लेते हैं इसको। ठीक है, एक और बार क्या देख लेते हैं कि ये जो व्यापार और वाणिज्य है, ये इंटरनेट के माध्यम से आजकल हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन से काफी जुड़ चुका है। ठीक है, पहले जहां व्यापार कैसे हुआ करता था, सामान एक सामान के बदले दूसरे सामान को लिया जाता था। वहां पर जब से मुद्राएं आई और नए नए तरीके व्यापार में आए, ठीक है, उससे हमारा जीवन और भी सरल हो गया। ठीक है, आरंभ में व्यापार एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेकर किया जाता था, या वस्तुओं के बदले धातु, सिक्के, हंडी, ठीक है, अथवा पत्र मुद्रा से हुआ करती थी। ठीक है, और ये सुविधाएं बढ़ते बढ़ते आजकल हमारे साइंस ने, हमारे शास्त्र ने इतना तरक्की कर लिया कि ये सभी आजकल नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य, ई व्यवसाय, क्या किसके अंतर्गत आता है आजकल? ई व्यवसाय या ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिससे इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन होता है। ठीक है, व्यापार का संचालन कैसे होता है? इंटरनेट के द्वारा संचालन होता है। इसमें बहुत सारी सेवाएं आपको उपलब्ध है, जैसे कि ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, ठीक है, हमने अभी बताया आपको इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, ठीक है, और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन और ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन, है ना, आदि। ये सभी क्या है? ये सभी आजकल के जो ई वाणिज्य में शामिल है। ठीक है, फिर बताया कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, Amazon, ये आदि क्या है? ये सभी, ये अंडरलाइन कर दीजिए, ये सभी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफी प्रचलित है और ये अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं आज? अभी हम
ये तो हो गया हमारा व्यापार और वाणिज्य, आज का टॉपिक ये खत्म हो गया हमारा। अभी सभी अपने पेन और पेंसिल लेकर बैठ जाइए, हम अभी क्या करेंगे, आपकी एक परीक्षा लेने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, सभी तैयार हो? जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा वो सभी, उन सभी से क्वेश्चंस है आपके लिए, प्रश्न हम पूछेंगे, आप उनके उत्तर लिखने के लिए तैयार होकर बैठ जाइए। ठीक है, शुरू करें? चलो हम लोग शुरू कर देते हैं। चलो पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, रासायनिक उर्वरक का उपयोग क्या करता है? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, इनके उपयोग से क्या होता है? तीन ऑप्शंस आपके पास है। क्या ऑप्शंस है वो? एक तो भूमि को पोषण देता है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भूमि को पोषण देता है। दूसरा, भूमि को क्षति पहुंचाता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन, भूमि पर कोई असर नहीं करता। तीन ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या है? रासायनिक उर्वरक भूमि को पोषण देता है, भूमि को क्षति पहुंचाता है, भूमि पर कोई असर नहीं करता है। ठीक, ठीक है, ऑप्शन टिक कर लीजिए आप अपना, ऑप्शन टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विनिर्माण क्षेत्र डैश को बढ़ावा देने में सफल रहा है। विनिर्माण क्षेत्र डैश को बढ़ावा देने में सफल रहा है। तीन ऑप्शंस हैं, रोजगार, यहाँ पर एक बिंदी है, ठीक है, ये रोजगार, शिक्षा, ठीक है, सी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा मैंने? क्वेश्चन है हमारा, विनिर्माण क्षेत्र डैश को बढ़ावा देने में सफल रहा है, रोजगार, शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, आप अपने आंसर अपने पुस्तक में लिख लीजिए। अगला प्रश्न, बैल्को, नैल्को, हिंडाल्को, ठीक है, यहां पर हिंडाल्को है, ठीक है, ये देखो, ये HINDALCO, एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, ठीक है, हिनाल्को नहीं हिंडाल्को है, ठीक है। बैल्को, नैल्को, हिंडाल्को किस उद्योग के कारखाने हैं? किस उद्योग के कारखाने हैं? क्या पूछा मैंने? बैल्को, नैल्को, हिंडाल्को किस उद्योग के कारखाने हैं? सीमेंट उद्योग के, कपड़ा उद्योग के या रत्न और आभूषण उद्योग? ठीक है, नैल्को, हिंडाल्को और बैल्को, ये तीनों किस उद्योग के कारखाने हैं? सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग या फिर रत्न और आभूषण उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न, ONGC, ONGC तथा OIL, ठीक है, ONGC तथा OIL किस उद्योग से संबंधित है? ONGC तथा OIL किस उद्योग से संबंधित है? वस्त्र उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग या कोयला उद्योग? वस्त्र उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग या कोयला उद्योग? ठीक है, अगला प्रश्न, उद्योगों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट निकाला है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? भारत को उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए भारत सरकार ने जो नया प्रोजेक्ट बनाया है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट इंडिया, दूसरा क्लीन
इंडिया, तीसरा मेक इन इंडिया, प्रोजेक्ट इंडिया, क्लीन इंडिया या मेक इन इंडिया। छठवां प्रश्न, ऐसी ऊर्जा स्रोत जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनकी क्या नहीं की जा सकती, जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास नवीकरणीय ऊर्जा, नशीकरणीय ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, नशीकरणीय ऊर्जा या अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न आठवां, जल, सूर्य, पवन किस प्रकार की ऊर्जा है? जल, सूर्य, पवन किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, ये किसी भी ऊर्जा के स्रोत नहीं है। तीसरा ऑप्शन है हमारा। अगला नौवां प्रश्न, पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए विश्व भर में, ठीक है, विश्व भर में क्या किया जा रहा है? किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है? किस प्रकार की ऊर्जा का, यानी कि पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए विश्व भर में कौन से प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है? ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है हमारा? पहला ऑप्शन है स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है आपूर्तिकरणीय ऊर्जा। ठीक, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा, आपूर्तिकरणीय ऊर्जा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। दो ऑप्शन ही आपको यहां पर दिए गए हैं। ये जो प्रस्तावना है ये सही है या ये प्रस्तावना गलत है? क्या है लास्ट क्वेश्चन? सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है, ये जो प्रस्तावना है ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करें। सभी अपने माइक को ऑन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए बेटा, और एक एक करके मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, रासायनिक उर्वरक का उपयोग भूमि को पोषण देता है, भूमि को क्षति पहुंचाता है, भूमि पर कोई असर नहीं करता? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड, भूमि को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न, विनिर्माण क्षेत्र डैश को बढ़ावा देने में सफल रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, रोजगार। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार को बढ़ावा देने में सफल रहा है। वेरी गुड। का प्रश्न, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को किस उद्योग के कारखाने बच्चों? किस उद्योग के हैं? सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण उद्योग। सीमेंट उद्योग। आप भी मुझे कोई ये बता सकता है, ये बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को जो है, इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है? इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है? कोई बता सकता है किस उद्योग? हाँ, एल्युमिनियम उद्योग।
अरे वाह, वेरी गुड। मैंने ये तीनों में उसका ऑप्शन यहाँ पर लिखा नहीं है। बच्चों ने कहा एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि ये जो ऑप्शन है मैंने यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन आपने बहुत सही उत्तर दिया। बैल्को, नैल्को, हिंडाल्को एल्युमिनियम के उद्योग के कारखाने हैं। शाबाश शाबाश, तो सभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। अगला देखो, ओएनजीसी तथा ओएम किस उद्योग से संबंधित है? कौन से उद्योग से? पेट्रोलियम उद्योग। पेट्रोलियम उद्योग से। वेरी गुड। पांचवा प्रश्न, उद्योगों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? किस योजना की शुरुआत की? कोई बता सकता है मुझे? इंडिया। मेक इन इंडिया। वेरी गुड, मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत हुई मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। अगला छठवां प्रश्न, ऐसी ऊर्जा स्रोत जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? कौन सी ऊर्जा? नवीकरणीय ऊर्जा। शाबाश, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज रिसोर्सेस। ठीक है, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। बाद में अरे बोलो तो। अगला प्रश्न, जल, सूर्य, पवन किस प्रकार की ऊर्जा है? जल नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है क्या? जल, सूर्य, पवन ये नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा। शाबाश, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए विश्व भर में किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है? हाँ, आपूर्तिकरणीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है? आपूर्तिकरणीय ऊर्जा। ध्यान से सुनिए, प्रदूषण से बचाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा कौन सी है? कौन सी है? ये है स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ठीक है, क्षति से बचाने के लिए, पर्यावरणीय क्षति से बचाने के लिए। ठीक है, 10वां प्रश्न, सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। सही है या यह प्रस्तावना गलत है? प्रस्तावना सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, और आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। अभी सभी अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। सबने अच्छा अच्छा आंसर दिया। ठीक है, बहुत अच्छे। माइक को म्यूट कर दीजिए अपने, और हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक लेकर। ठीक है, तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।